सरदार शहर पंचायत चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची के अंदर सबसे सीनियर और दिग्गज उम्मीदवार है भिक्कम सिंह राठौड़। भिक्कम सिंह राठौड़ ब्लॉक नंबर 6 से अपनी धर्मपत्नी कृपाल कंवर को पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा रहे हैं। भिक्कम सिंह कांग्रेस के अंदर बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। इन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद प्रधान बने और प्रधान के बाद उस समय प्रधान भंवरलाल शर्मा थे जो विधायक बन गए और उसके बाद में उप प्रधान रहे। भिक्कम सिंह प्रधान बने और प्रधान के तुरंत बाद कांग्रेस ने इन्हें का टिकट इन्हें मिल गया और सरदार शहर से इन्होंने विधायक का धमाकेदार चुनाव लड़ा और भंवरलाल शर्मा के सामने, जनता दल से भंवरलाल शर्मा विधायक थे, उनके सामने कुछ वोटों से ये चुनाव हार गए। उसके बाद लगातार ये कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयासरत रहे और बीजेपी ने भी टिकट देने के लिए इनको बुलाया था, लेकिन बीजेपी से भी इन्हें टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन भिक्कम सिंह अपनी पंचायत और अपने ब्लॉक के दिग्गज नेता माने जाते हैं। राजस्थान भर में राजपूत नेताओं में भी इनका जिक्र होता है। तो भिक्कम सिंह जी, आप ये बताइए कि आपने चुनाव कब लड़ना शुरू किया और क्या उस वक्त सोचा था कि एमएलए तक की टिकट आपको मिल जाएगी? मैंने चुनाव 1982 से सरपंच का चालू किया था और अच्छे वोटों से मैंने जीत हासिल की थी और उप प्रधान बनने के बाद भंवरलाल जी प्रधान थे और मैं उप प्रधान था। उसके बाद 90 में मेरे को कांग्रेस का टिकट मिला और श्रीमान स्वर्गीय श्री चंदन बैद जी ने मेरे को टिकट दिलवाया था और हमारे निर्दलीय समाज के वरिष्ठ सीनियर नेता बीजेपी के थे, वो निर्दलीय खड़े हो गए, इसलिए मैं थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया। आप थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद के अंदर कौन कौन सी पार्टियों से आपने कांग्रेस से भी टिकट का प्रयास किया, तो उस वक्त क्या दिक्कतें आई? मैंने लगातार 93 में भी टिकट का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं वजह से मेरे को नहीं मिल सकी और 98 में अशोक गहलोत जी अध्यक्ष थे, उस टाइम मेरे को टिकट फाइनल हो गया था और 176 कांग्रेस की लिस्ट में मेरा नाम था और अशोक जी ने मेरे को ये कहा भाई आप जाके शिमल ले लो और बुडानिया जी आपका एमपी है, उसको साथ लेके फार्म भरना। पीछे से मेरा टिकट कट गया और भंवरलाल जी को टिकट मिल गया, इसलिए हम सारे मिलकर के भंवरलाल जी को अच्छे वोटों से विजय बनाया था। आपने मिलकर बनाया था और भाजपा के राष्ट्रीय नेता रहे थे जसवंत सिंह, उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहे थे, तो भाजपा से टिकट मिलने के लिए कहाँ तक प्रयास उन्होंने और आपने किए? मैं भंवरलाल जी जब कांग्रेस में आ गए तो मेरी दाल गली नहीं, तो मैं फिर चला गया बीजेपी में और राजेंद्र राठौड़, राम सिंह कसवा और नरपत सिंह राजवी ने कहा भाई हमारे पास कोई आदमी नहीं है, तुम आ जाओ बीजेपी में, हम तुम्हें टिकट दिलाएंगे। तो मैं चला गया। फिर मैं टिकट के लिए जब दिल्ली रामदास जी अग्रवाल के घर गया तो मेरे को एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि आपका लीडर कौन है बीजेपी का राजस्थान में? मैंने कहा राजेंद्र राठौड़ और नरपत सिंह राजवी और राम सिंह कसवा है। बोले तब तुम अपने घर चले जाओ। इनकी तो नरपत सिंह को टिकट तो भैरू सिंह की दवाई है, इसलिए इनको टिकट चित्तौड़ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इनको कह दिया भाई बोरिया भी से जाके चुनाव लड़ना है तो चित्तौड़ जाओ। तो मैंने कहा तो फिर तो बोले आप घर चले जाओ, आपका लीडर कोई नहीं है। तो लीडर है गुलाब चंद कटारिया और लीडर है सुंदर राजे सिंधिया और लीडर है जसवंत सिंह जी। फिर मैं महाराजा गज सिंह के पास जोधपुर गया, उन्होंने मेरी मदद करके जसवंत सिंह को कहा तो एक दिन पट्टी में नाम आया कभी भिक्कम सिंह राठौड़ को बीजेपी टिकट सरदार शहर से है। फिर किन्हीं कारणों से राम सिंह कसवा, राजेंद्र राठौड़ वो जा करके और कमला जी को टिकट वहाँ से दिला दिया और अशोक पिंचा को टिकट मिल गया। तो फिर मैंने सोचा भी नए बीजेपी में अपने को स्थान है और नए कांग्रेस में, तो फिर मैं ठंडा होकर के घर बैठ गया और कांग्रेस की शरण में कांग्रेस की सेवा करने लगा। विधानसभा पटल में अपने आप को विधायक बनाने के लिए एक बार कांग्रेस ने मौका दे दिया, भाजपा में आपको बहुत प्रयास किए। दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी आपको रास आई, कौन से नेताओं का व्यवहार आपको पसंद आया? सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही रास आई मेरे को। कांग्रेस पार्टी गरीब आदमियों की पार्टी है और इससे जुड़े रहे। हमारा परिवार तो सदा से कांग्रेस में जुड़ा रहा है, तो इन्हीं में मेरी दाल गलती है और कांग्रेस की सेवाएं मैंने जिंदगी में की है और करता रहूँगा। कांग्रेस के कौन कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं, जिनके संबंध आपके साथ अच्छे रहे हैं, वो बताएं आप। कांग्रेस के लीडर सभी अच्छे हैं। अशोक गहलोत जी बढ़िया है, सचिन पायलट जी बढ़िया है, हमारे विधायक भंवरलाल जी लोकप्रिय है, गरीबों को मसीहा है और ये लगातार 7वीं बार एमएलए बने हैं और इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती चुनाव लड़े। उन्होंने कहा भाई ये चुनाव आपको लड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा जी 75 साल की उम्र में क्या चुनाव लड़ें? तो उन्होंने कहा अनिल की माँ ही लड़ रही है चुनाव, तो आपको धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा।
तब हमने मोर्चा मार दिया। आपने मोर्चा मान दिया। भंवरलाल शर्मा के सामने आपने मतलब लगातार सबसे पहला चुनाव जब आप सरपंच बन के गए थे और भंवरलाल शर्मा प्रधान से एमएलए बने थे, तो दोनों का राजनीतिक कैरियर वहाँ से मतलब परवान की ओर रहा था। तो भंवरलाल जी शर्मा कुछ कार्यकाल अपना पूरा करके प्रधान से एमएलए बन गए थे, उसके बाद आप प्रधान बने थे। तो भंवरलाल शर्मा का किस प्रकार का सहयोग रहा कि आपकी प्रधान का जो कार्यकाल है वो आसान रहा? मैं तो पहले सरपंच और पंचों से प्रधान बनते थे। हमारे भंवरलाल जी तो निर्दलीय दूसरे दल से कांग्रेस से हमारे केसर चंद जी बोरा थे और हजारीमल जी सान तीसरे दल तिकोना संघर्ष था। तो भंवरलाल जी ने मेरे को प्रधान बनाने में कांग्रेस पार्टी ने तो मेरे को टिकट दिया और भंवरलाल जी ने अपने सारे वोट दिलवा के मेरे को प्रधान बनवाया। उसके बाद भंवरलाल शर्मा का आपको सहयोग रहा प्रधान के दौरान। उसके बाद आप आमने सामने हो गए, एक दूसरे के खिलाफ एमएलए का चुनाव भी लड़े, लगातार टिकटों के प्रयासरत रहे। उसके बाद आप वापस भी कांग्रेस में आ गए और हम देखते हैं कि आपके और भंवरलाल शर्मा के बहुत दोस्ताना संबंध है। तो उस दौरान किस प्रकार का तनाव था और किस प्रकार फिर घर वापसी हुई? नहीं, तनाव तो बिल्कुल ही नहीं था, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई थी। तनाव ये नहीं था, मैं भी बनना चाहता था और भंवरलाल जी बनना चाहते थे और तनाव कुछ नहीं था हमारा। फिर वापस कांग्रेस में आए, वो मतलब किस प्रकार का सफर रहा? कौन आपको वापस लेकर आया? बस मैंने सोच लिया कि भैया बीजेपी में टिकट नहीं, अपने जगह नहीं है, कांग्रेस में भंवरलाल जी है तो कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस ने अपने को प्रधान बनाया, कांग्रेस ने अपना मान सम्मान दिया, टिकट दिया, जनता ने वोट दिए खूब, लेकिन अपने किन्हीं कारणों से हार गए, तो कांग्रेस में रहना उचित है। आपने पूरे जीवन पर्यंत राजनीति के अंदर सरदार सर के पटल पर आपका नाम आता रहता है। चुनावों की चर्चा चाहे प्रधान की हो चाहे विधायकी हो, प्रधान रहते हुए आपका वो कौन सा काम है जो आपने किया और जिसे याद करके आज भी आपको संतोष प्राप्त होता है? मैंने जी बुढ़े आदमियों की पेंसिल है ना खूब बनवाई प्रधान काल में, और जहाँ भी कोई विवाद होता था तो मैं खुद जाके लोगों को सलटाता था, मुकदमे मामले बिल्कुल ही नहीं होने देता था। और मेरी गाड़ी से कैमरामैन साथ, ग्राम सेवक साथ और पटवारी के साथ पूरी रिपोर्ट बना करके पेंसिल घर बैठे पेंसिल पहुंचाने का मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और मेरे को बहुत बड़ा संतोष है। और उस आशीर्वाद से मेरे को आज बहुत शांति की ज़िंदगी जी रहा हूँ। अपने मौके पर कैमरामैन ले जाकर फोटो वगैरह खिंचवाकर, फोटो स्टेट करवाकर सारे काम मौके पर करवाए। निश्चित रूप से ये काम नायक फिल्म के अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री थे, उस प्रकार का रहा है। आज के विधायक भंवरलाल शर्मा के आप एकदम दाएं हाथ के रूप में माने जाते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आज भी आप सरदार सर के मिनी विधायक हैं? आप जो पंडित जी को कहते हैं वो पंडित जी लगभग आपके काम मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी, पंडित जी हमारी बात टालते ही नहीं। जायज़ काम कहते हैं, हमारे पंडित जी जायज़ काम करने को तत्पर रहते हैं। आपका अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है, आपने बहुत सारे पंचायत चुनाव देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, धूप छाँव देखी है। तो इस प्रकार का इस बार का पंचायत चुनाव किस प्रकार लग रहा है? 25 सीटों की भी आप अपडेट लेते रहते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? देखो जी, 25 सीटें में से कम 15 और 20 सीटों के बीच में कांग्रेस की आएगी। ये क्यों आएगी कि राजस्थान में जनता वो सब समझती है। राजस्थान में 3 साल कांग्रेस का राज रहेगा, भंवरलाल जी 3 साल विधायक रहेंगे और ये कड़ी से कड़ी जोड़ने से राजस्थान सरदार से तहसील का विकास होगा। इसलिए पूरे सरदार से तहसील की जनता ने ये मांग बना लिया है कि पंचायत समिति कांग्रेस की बनाएंगे। और पिछला काल है वो बीजेपी का अच्छा नहीं रहा, प्रधान से भी असंतुष्ट रहे लोग, इसलिए ये फायदा है वो भी कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की पंचायत समिति सुनिश्चित बनेगी। और 15 से 20 सीटें आती है तो आप 2 या 3 कौन प्रधान के दावेदार है जिन्हें मानते हैं कि ये लोग हमारे प्रधान की दावेदारी की दौड़ में है? वो फैसला तो आला कमान को करना है, वो तो निश्चित है, लेकिन दौड़ में कौन कौन है? देखो जी, भंवरलाल जी की जो साथ है ना, वो हमारा आला कमान भंवरलाल शर्मा है और वो जिसको कहेगा इसको प्रधान वही प्रधान है, हम उसी को प्रधान मानते हैं। भंवरलाल जी जो कहेंगे वो है। अभी किसी में प्रधान का चेहरा दिखाई नहीं देता? नहीं, कोई प्रधान का चेहरा नहीं, अभी तो सब मिलजुल के और भंवरलाल जी सबकी राय लेंगे, जो जीत गएंगे ना उनकी सबकी राय लेंगे, उसके बाद वो फैसला करते हैं। अब की बार युवाओं को ज़्यादा मौका मिला है, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो या जिला परिषद हो, तो ये निर्णय किस प्रकार का था? ये बहुत बढ़िया है निर्णय। भंवरलाल जी ये भी निर्णय लेंगे क्यों 25 में से हमारा जो बहुमत हमारा कांग्रेस का आएगा, उन बहुमत सदस्यों से राय लेकर के भंवरलाल जी युवा चेहरे को मौका देंगे। अब आप मतलब बहुत सीनियर नेता है, आपका राजनीतिक कार्यकाल बड़ा है, आप अपने ब्लॉक में घूमते हैं, तो मतदाताओं का किस प्रकार रुझान? बहुत अच्छा है जी, बहुत मतदाताओं की
बड़ी मेहरबानी है मतदाताओं की। वो कहते हैं भाई आप, मैं कहता हूँ भाई ये लास्ट चुनाव है, मेरा तो चुनाव आगे लड़ना नहीं है, तो वो कहते हैं तुम्हारे को वोट देंगे। तो मेरे गांव में ग्राम पंचायत है, उसमें 90% से 95% वोट मिलेंगे मेरे। बिक्रम सिंह जी, आप नीतीश जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनका यही दाव था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और इस दाव से उन्होंने ये अपनी पार भी लगा ली। आप कृपाल कंवर को प्रधान की दावेदार मानते हैं क्या? कोई चांस बन सकता है? नहीं, हम कोई दावेदार नहीं है, हम तो पंडित जी कहेंगे वही दावेदार है हमारा। आप अपने आप को प्रधान के दावेदार नहीं मानते, लेकिन प्रधान है अगर कोई कांग्रेस का बनता है तो क्या आपको प्रधान से, कृपाल कंवर प्रधान से कम रहेगी क्या? अरे सब प्रधान बन जाएंगे, हमारे जितने भी सदस्य होंगे ना वो सब प्रधान ही होंगे। अपने क्षेत्र के वो कौन से विकास कार्य है जो जनता को आप घर घर जाके बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम करवाने हमें शेष है, और कौन कौन सी योजना को आप लाभ दिलवाना चाहते हैं? देखो जी, भंवरलाल जी शर्मा ने हमारे पूरा गांव है ना ये राजश्री विकास पंचायत को, इन्होंने घर घर 20 वाले स्कीम से जोड़ करके कम से कम 10 से 15 करोड़ की स्कीम है वो हमारी मंजूर भी करवाई है। और मैंने, मेरे लड़के के पास ज़मीन थी गांव के पास में, उसमें से PhD को अनुदान दिए, हमने डोनेशन किए 1 बीघा ज़मीन गांव के लिए, कि हमारे गांव में सबसे ऊंची जगह है वो, वहाँ से सब जगह वाटर सप्लाई अच्छी तरह से हो सके। और आगे जो भी भंवरलाल जी हम जो भी अधूरे काम है ना वो सब पूरे करेंगे। और एक सड़क है हमारे अमृतसर से बेजासर है, उसका मैंने वायदा किया है कि ये सड़क है सुनिश्चित तौर से बनाएंगे। निश्चित रूप से ये हम भी मानते हैं, आपके समर्थक भी मानते हैं, और इस दावे में सच्चाई भी है कि आप ब्लॉक का चुनाव जीतें तो ब्लॉक ही नहीं, क्योंकि आप विधायक लेवल के काम भी अपने मित्र भंवरलाल शर्मा से कह के करवा सकते हैं, और आपके और भी बहुत सारे मित्र हैं, तो विकास तो निश्चित रूप से आप करवा पाएंगे। आप विधायक नहीं बन पाए, ये निश्चित रूप से आपके समर्थकों को और आपको बड़ा अफसोस है, लेकिन राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदता भी चलती रहती है। आपके मित्र भंवरलाल शर्मा मंत्री बन जाए, यह आपकी किस प्रकार की ख्वाहिश है? बिल्कुल, मंत्री बन जाए तो बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाए फिर तो। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, तो आपके कार्यकर्ताओं को कितनी संभावना लग रही है? बहुत 100% लग रही है मेरे, भंवरलाल जी बनेंगे। ये थे बिक्रम सिंह राठौड़, जिनकी उम्र 76 वर्ष है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके बोलचाल से और इनके आत्मविश्वास से ये निश्चित रूप से अभी भी युवा लग रहे हैं। ये लगता नहीं कि ये तो कह रहे हैं कि अंतिम चुनाव, लेकिन लगता नहीं, लगता है इनके स्वास्थ्य को देखते हुए कि काफ़ी चुनाव और लड़ सकते हैं, इनमें ऊर्जा और एनर्जी बचे हुए हैं, विकास के ये दावे कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके दावों में विश्वास भी झलकता है, और कृपाल कंवर चुनाव जीतकर पंचायत समिति जाती है तो ये प्रधान की दौड़ से अपने आप को बाहर मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि कांग्रेस का कोई प्रधान बने, सबके पास लगभग बराबर पावर होंगे और सरदार शहर का विकास करेंगे।